मतलब फौजी अजय के लिए माफिया वाला क्या है, आपके लिए क्या है वो इंसान, क्या डेफिनेशन है उस इंसान की, क्या अहमियत है उनकी? वो बहुत अहमियत है मेरे लिए उनके लिए। मतलब उनसे जो हमारी बातें जुड़ी हो एकदम भाई की तरह है। मतलब भाई है तरह भी क्या बोलूँ कि सब कुछ चीज़ें ट्रस्ट पे चलती हैं। उनके जितना मैं खुल के बात कर सकता हूँ, जितना ट्रस्ट है हमारे में, जितना हम दूसरों को समझते हैं, वो बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट करती हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नया नया शौक होता है सब चीज़ों का। ठीक है, मैं भी यंगस्टर था उस टाइम पे, मतलब यंगस्टर अभी भी हूँ यार, बुढ़ापा नहीं आया अभी। तो मतलब बच्चा था उस टाइम पे, कह सकते हैं कि मुझे बुलेट का शौक है। मेरे को ना ड्यूक का पसंद है ना कुछ, आई लव बुलेट लवर हूँ मैं। तो मुझे तो ये बुलेट लेनी है। और मैंने देख रखा है कि बहुत बार जब जाते हैं तो मतलब ठीक है, पापा को बुलेट पसंद थी। तो एक दिन मैं गया था, मैं गुजरात से आया हुआ था, अकाउंट में पैसे थे इनफ कि हाँ भाई बुलेट ले सकते हैं अपन। तो मैं किसी काम से बैंक में गया, वापस आ रहा था, रास्ते में बुलेट का शोरूम पड़ा। तो मैंने जस्ट कि हाँ भाई चेक करते हैं। तो मैं बुलेट के शोरूम में गया, जैसे जाता हूँ तो बच्चा सा था उस टाइम पे, दाढ़ी थोड़ी कम कम आती थी। तो गया, हाजी सर क्या चाहिए? मैं कहा सर बुलेट बाइक लेनी है, बुलेट लेनी है। तो बोलता है, पहले तो उसने थोड़ा ऐसा इग्नोरेंस दी कि भाई क्या बच्चा है। फिर उसने बोला आप उस पर जाओ, दूसरे वाले भेज दिया मेरे को, जो फाइनेंस टीम रहती है शायद उसके ऊपर मुझे भेज दिया गया कि बच्चा तो उस पर लेगा। तो मुझे समझाने लगा कि सब बुलेट लेनी है, कौन सी लेनी है? मैं कहा भाई मुझे बुलेट लेनी है ब्लैक कलर की, और क्लासिक जो मुझे पसंद है, क्लासिक चाहिए, टॉप मॉडल दे दो उसके अंदर जो भी है। तो उन्होंने बोला सर इसका ये EMI है, ऐसे ऐसे कर। भाई EMI पे नीचे मुझे कैश ले लूंगा। अच्छा। तो वो लगा शौक हुआ उसको, लगा मैं मजाक कर रहा हूँ कि टपरी काट रहा हूँ या कुछ ऐसे। उसने मुझे वहां से भगा दिया कि आप जाओ उन मैडम से बात करो, काउंटर जो सेक्शन होता है। तो सेक्शन पे गया मैंने, फिर उनसे सेम बात करी, क्या चाहिए सर क्या नहीं। तो मैं कहा बुलेट चाहिए। तो मैंने बोला कब तक अवेलेबल हो जाएगी? तो उन्होंने बोला अभी अवेलेबल हो जाएगी। मैं कहा ठीक है दे दो मेरे को फिर अभी। तो बात चली, तो फिर तब उनको लगा कि हाँ भाई अभी मांग रहा है पैसे, तो उसको लगा कि हाँ भाई ठीक है, तो बात करने लग गए। अब मुझे नॉलेज तो थी नहीं इसमें, तो बच्चा मैं आपको पहले बता चुका था। अब मैं बोला कि चलो मैं आपको चेक काट के दे देता हूँ। बोला नहीं सर चेक नहीं लेते हम, क्योंकि चेक बाउंस हो गया कुछ हो गया तो आप पेमेंट। मैं कहा ठीक है, और कार्ड की लिमिट होती है, उस टाइम पे कोविड का टाइम था, तो आई गेस कुछ लिमिट्स थी हमारे कैश विड्रॉल पे भी। तो कैश भी शायद 50 के अराउंड कुछ निकला था उस टाइम पे मेरे बैंक से। और जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है उसकी 1 लाख की लिमिट रहती है। अब इतना अमाउंट मैंने इकट्ठा किया, अब उनको चाहिए कि और पैसा कहाँ से आएगा। तब उस टाइम पे जो बात थी ना माफिया वाला, तो मैंने एक कॉल किया उनको, मतलब सबके सामने स्पीकर पे रखा हुआ कि मैं कॉल करता हूँ। मैंने कॉल किया, मैं कहा बाला भाई हाँ कैसे हो, क्या कर रहे हो? मैं बाला भाई 1 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने ये तक नहीं पूछा मेरे को कॉल पे किस लिए चाहिए, क्या चाहिए। हाँ बोलो भेजता हूँ, किस पे चाहिए। मैंने कॉल पे QR भेजा, विद इन मतलब तुरंत कॉल रखते 30 सेकंड में, मतलब जितना टाइम लगता है कि स्कैन करने, मतलब यूपीआई करने में, सब उतना टाइम लगा, और 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन। और ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल आपको स्टार्टिंग की, जब हमने लाइक अर्निंग करना स्टार्ट ही किया था, बच्चे से थे हम। तो ये ट्रस्ट उस लेवल पे 1 लाख रुपए सिर्फ एक 30 सेकंड के कॉल पे आ जाना, ना 1 सेकंड क्वेश्चन पूछना किस लिए चाहिए ये तक नहीं पूछा, ठीक है मैं भेज रहा हूँ। तो ये हमारा ट्रस्ट लेवल तब से लेके आज तक है। अभी भी जो हम बूट कैंप हमने जो बनाया उसमें, चलो वो उनके फास्टिंग वगैरह थी, बिजी थे वो, बट उनका तब भी कॉल था, फौजी भाई कुछ भी चाहिए आपको, कुछ भी हेल्प चाहिए, पैसा चाहिए, मैं हूँ, अब मुझे बोलना हो जाएगा। तो मतलब ये ट्रस्ट लेवल है हमारा, ये होता है भाईचारा। If only for tonight, gonna